नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब। हमने अगले वीडियो में देखा था हिंदी कक्षा 7 का जो प्रथम चित्रपाठ है उसके बारे में। जो यहाँ पहला चित्र है उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी, बराबर है। अब क्या क्या उस चित्र में हमने देखा था कि भाई सड़क के किनारे एक मोची बैठा है, एक कुत्ता मुंह लटका कर सोया हुआ है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, फिर कुजड़ीन सब्जियां बेच रही है, तोता बैठा है, एक भाई है वो साइकिल के टायर में हवा भर रहे हैं, सड़क पे बाइक वाला, उसके पीछे रिक्शा वाला, उसके पीछे मोटर कार जा रही है, रोड पर से कटी हुई पतंग जा रही है। ऐसा हमने पहले चित्र में देखा था। और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर भी हमने लिए थे। अब उसके बाद पेज नंबर 2 पर हम देखते हैं कि क्या हुआ। चलो पेज नंबर 2 आ गए आपके सामने। देखिए ये पूरा दृश्य बदल गया है बच्चों। क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ टायर फट गया है। देखो यहाँ टायर है, वो फटने का जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहा है। टायर फटने के कारण सब डर जाते हो, और डर के कारण क्या क्या होता है देख लेते हैं। सड़क पे जा रहा बाइक वाला, उसके पीछे जा रही रिक्शा और बाइक वाला, रिक्शा वाला और बाइक वाला दोनों जहाँ पर टायर फटा वहाँ देखने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बाइक वाले से रिक्शा वाला टकरा जाता है। उसके बाद देखिए गुब्बारे वाला डर जाता है, जिसके कारण उसके सारे गुब्बारे उड़ जाते हैं। मोची भी उछलकर डर के मारे सड़क पर आ जाता है। कुत्ता भी डर के मारे दौड़कर भागने लगता है। सब्जी वाली की सारी सब्जियां गिर जाती हैं, और तोता भी बड़ी आवाज़ के कारण उड़ जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि जो भाई साइकिल की टायर में हवा भर रहे थे वो भी नीचे गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा दृश्य बदल जाता है, बराबर है। इस प्रकार पहला दृश्य कितना शांत था, सब कुछ शांति से चल रहा था, आपने देखा। और दूसरे दृश्य में एक टायर फटने के कारण सब अस्त व्यस्त हो जाता है। अब उसके नीचे, इस चित्र के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलो बच्चों इसकी चर्चा कर लेते हैं। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? हमने अभी पूरी बात की चर्चा की कि टायर फटने पर क्या क्या होता है, तो आपको ये सारी बातें यहाँ लिखनी है। दूसरा प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। चलो टायर के अलावा फटने वाली चीज़ कौन कौन सी है? तो गुब्बारा फटता है, गैस सिलेंडर फटता है, हमारे घर में जो प्रेशर कुकर होता है वो भी कभी कभी फट जाता है। इस प्रकार फटने वाली चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। रिक्शे वाला बाइक वाले से क्यों टकराया? तो रिक्शे वाला जिस ओर, उसका उत्तर ये होगा, रिक्शे वाला जिस ओर टायर फटा उस ओर देखने लगा, जिसके कारण वह बाइक वाले से टकरा गया। चौथा प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव सामने जो बरामदे में लोग खड़े थे, बरामदा माने बालकनी, तो बरामदे में जो लोग खड़े थे उन पर टायर फटने का प्रभाव नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? घबराहट के कारण
धड़ाम आवाज़ के कारण, डर के कारण मोची सड़क पर, रास्ते पर आ गया। इसका उत्तर ये होगा। बराबर है। इस प्रकार आपको ये दूसरा जो प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आपको अपनी पाकी नोट में लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। अगर आप इतने बड़े हुए, उसमें आपने कभी ऐसी कोई घटना देखी हो, बराबर, तो आपको उसका वर्णन अपनी नोट में लिखना है। 5 से 6 वाक्यों में उसका वर्णन आपको लिखना है। उसके बाद अब शुरू होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न देखते हैं। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। चलो, पहला प्रश्न है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो बच्चों, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम, प्रश्न पहला है कि रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीज़ें कौन कौन सी होती है? याद करो चलो बच्चों। टायर, गुब्बारा, फिर कई ऐसे खिलौने होते हैं जो रबर से बने हुए होते हैं। हम जो चप्पल पहनते हैं, चप्पल जिसे हम स्लीपर कहते हैं, वो भी रबर से बने हुए होते हैं। इस प्रकार कम से कम आपको 5 चीज़ ऐसी है जो रबर से बनी हुई है, उसके नाम लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था बच्चों? तो हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि टायर फटने से पहले सड़क के किनारे शांति से बाइक वाला जा रहा था, उसके पीछे रिक्शे वाला जा रहा था, उसके पीछे मोटर गाड़ी जा रही थी, एक कटी हुई पतंग रास्ते पर से जा रही थी। हाँ, आप वो जो प्रश्न आया था ना कि टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, उसमें आप ये भी लिखना कि कटी हुई पतंग जो रास्ते पर से जा रही थी उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बराबर है ना? उसमें आप लिख लेना। टायर फटने से पहले क्या क्या हो रहा था? सब्जी वाली सब्जियां बेच रही थी, मोची शांति से बैठा था, कुत्ता मुंह लटका कर सोया हुआ था, फिर साइकिल वाला है वह टायर में, पंचर वाला है वो हवा भर रहा था टायर में, साइकिल वाला, तोता शांति से बैठा हुआ था। ये पूरा चित्र आपको लिख लेना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, टायर क्यों फटा? आप सब लोग साइकिल चलाते हैं तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर तो पता ही होगा कि टायर क्यों फटा। तो इसका उत्तर होगा कि टायर में हवा ज़्यादा भर जाने के कारण टायर फट गया। चौथा प्रश्न, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ बच्चों? वो भी हमने देख लिया कि टायर फटने के कारण क्या क्या हुआ। तो मोची है वह सड़क पर आ गया, कुत्ता भागने लगा, रिक्शा वाला बाइक वाले से टकरा गया, गुब्बारे वाला खड़ा था उसके सारे गुब्बारे उड़ गए, कुंजड़िन जो सब्जियां बेच रही थी उसकी सारी सब्जियां गिर गई, जो टायर में हवा भर रहा था वो भी आदमी नीचे गिर गया, शांति से जो तोता बैठा था वो भी उड़ गया। इस प्रकार सारी घटनाएं आपको यहाँ लिखनी है। तो बच्चों, आपको पता चल गया ना कि हमने इस पाठ में देखा, इस इकाई में, कि पहले चित्र में क्या हो रहा था, उसके बाद हमने देखा कि दूसरे चित्र में क्या हुआ, और इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमने लिए। आपको समझ में आ गया ना कि क्या क्या हुआ, पहले चित्र में क्या हो रहा था, दूसरे चित्र में क्या हुआ। बराबर है। अब स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। परिच्छेद माने फकरो, અને સુલેખન,
सुलेखन का अर्थ होगा अच्छे अक्षर निकाल कर फिर से यह परिच्छेद आपको लिखना है अपनी फेयर बुक में हिंदी की। मैं ये पूरा परिच्छेद यहाँ पढ़ती हूँ। चलो। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुँचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। इस प्रकार आपको यह पूरा परिच्छेद है वह सुंदर अक्षरों में अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। इस प्रकार आपको यहाँ दूसरा प्रश्न सुंदर अक्षरों में लिखना है। अब अंतिम प्रश्न स्वाध्याय का, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। चलो बच्चों, मजा आए ऐसे प्रश्न है। हम देखते हैं कि चलो दो चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, बराबर है। हमें ये ढूंढना है कि पहले चित्र में क्या है और दूसरे चित्र में क्या अंतर है, तो हमें ये ढूंढना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पहला चित्र दिया गया है, बराबर है। पहले चित्र में हम पहले अंत से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो बादल दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ये बादल में जो दोनों प्रकार के बादल हैं यहाँ पर, बराबर है, वो दोनों प्रकार के बादल अलग अलग हैं, बराबर है। ये दोनों प्रकार के बादल यहाँ आपको अलग अलग दिखाई देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मछली के नीचे आप देखिए ये छोटा सा पहाड़ है, उसके बीच में छोटा सा वृक्ष जैसा दिखाई दे रहा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए वही चीज़, उसमें बीच में छोटी सी डाली या ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पता चला। अब देखिए आगे हम देख सकते हैं कि मछली जो तैर रही है बच्चों, मछली में यहाँ पर 2 लाइन है और यहाँ पर 1 लाइन है। मछली में देखिए आप, मछली में यहाँ पर 2 लाइन है अंदर, मछली के अंदर जो मछली यहाँ पर चित्र में बताई गई है उसमें 2 लाइन है, यहाँ पर 1 लाइन है। और मछली जहाँ तैर रही है वहाँ भी देखो 2 लाइन थोड़ी ऊपर नीचे है, और ये जो मैंने राउंड बनाया है उस चित्र में वो थोड़ी लाइन सीधी है। उसके बाद उसके नीचे भी आप देखिए वहाँ जो कुछ पत्थर जैसा या दिख रहा है उसमें यहाँ है वो छोटा सा है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा सा है, और इस बाजू जो दाईं ओर जो चित्र दिया गया है वहाँ थोड़ा छोटा है वो, और यहाँ पर बड़ा है। उसके बाद आप ये फूल देखिए, उस फूल में भी आप देख सकते हैं यहाँ 2-3 पंखुड़ियाँ हैं, यहाँ छोटी सी पंखुड़ियाँ हैं, कली जैसा दिख रहा है, बराबर है। उसके बाद आप ये फूल देखिए, ये फूल भी अलग है यहाँ पर, यहाँ भी आपको अंतर देखने को मिलेगा, बराबर है। उसके बाद आप देखिए बतख की चोंच, जो बतख है, बतख यहाँ पर दिया गया है, उसकी चोंच भी आप देखिए, उसमें भी अंतर है, आपको दिखाई देगा किस प्रकार का अंतर है, बराबर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं वो भी बड़ी छोटी है, यहाँ पर जो किरणें हैं वो एक समान हैं, यहाँ लंबी और छोटी इस प्रकार की किरणें दी गई हुई हैं। यहाँ पर आप मछली देखिए तो दोनों मछली एक ही दिशा में जा रही है, और यहाँ पर आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि एक मछली एक दिशा में जा रही है और दूसरी मछली उसकी
विरुद्ध दिशा में जा रही है, बराबर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ दिया गया है, लास्ट में अंत में यहाँ पेड़ दिया गया, उसमें भी अंतर है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़े रंग का है, यहाँ हल्का रंग है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो चिड़िया है उसकी पूँछ नहीं है, यहाँ पर चिड़िया की पूँछ दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आपको अंतर दिखे वो आपको ढूंढने हैं और अपनी पुस्तक में ही वहाँ राउंड करने हैं, बराबर है। समझ में आ गया बच्चों? तो चलो अब नई इकाई के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपनी फेयर बुक में मैंने जो जो बताया है, इस इकाई के सारे प्रश्न जो आगे पहले चित्र के नीचे दिए गए हैं, दूसरे चित्र के नीचे दिए गए हैं, फिर स्वाध्याय में दिए गए हैं, वो सब प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं, बराबर है। समझ में आ गया ना बच्चों? ये सब आपका होमवर्क है। तो चलो बच्चों, दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरी इकाई के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।